नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी एमटीएस, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस टॉपिक पर मतलब बहुत सारे लोग का डाउट रहता है और क्यूरियोसिटी भी रहती है, क्योंकि फिर अगर आप इंसान हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो अगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है मेहनत करने का। और दूसरी बात है, जब कोई मेहनत करता है तो फिर ये चीज़ें ज़रूर देखता है कि फिर उसके बाद में होगा क्या, उसका फल कैसा रहेगा। तो ऐसे ही मैं भी जब सेलेक्ट नहीं हुआ था तो फिर कोरा पर चेक किया करता था कि व्हाट इज़ क्वेश्चन। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि प्रमोशन देखना, एक्साइज इंस्पेक्टर क्या क्या है, या फिर ये देखना कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाती है, या फिर वर्क कल्चर कैसा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन देखा करता था। वैसे ही लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है और कमेंट भी करते रहते हैं कि एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एसएससी का। वो आप लोग जानते हो कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीपीटी, टाइपिंग, ये सब हुआ, फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके बाद में उसके बाद में कौन सा प्रोसेस होता है और कब तक मेरी ज्वाइनिंग होती है, तो बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और फिर कब तक सैलरी आती है और उसका क्या भी सीन है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं लोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद में आपके जो रीजनल एसएससी के हेडक्वार्टर्स होंगे, रीजनल वाले, वो लोग या तो एसएससी हेडक्वार्टर को भेजेंगे आपके डोजियर्स और एक नॉमिनेशन लिस्ट निकाल देंगे, और या फिर आपके हेडक्वार्टर जो आपका डिपार्टमेंट लोकेट हुआ होगा वहाँ भेज देंगे आपके डोजियर्स, क्योंकि मेन काम वहीं से होना है। तो मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो पहुँच गया आपके हेडक्वार्टर में। मान लीजिए आपका सीबीआईसी में सिलेक्शन हुआ तो वो आपका वहाँ मिल गया आपको, आपका डॉक्यूमेंट एक बार पहुंच गया आपके हेडक्वार्टर में। फिर हेडक्वार्टर वाले क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि वो एक बार स्क्रूटनी करते हैं कि जितना भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबके डोजियर आ गए कि नहीं। वो डोजियर्स वही चीज़ होती है जिसमें आपने प्रीलिम्स में, मेंस में एडमिट कार्ड के साथ में वो जब पेपर देने जाते हो तो एक उस पर रिटर्न करवाते हैं, कुछ नाम लिखवाते हैं, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें वो रहता है। और ये जो एसएससी वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, वो सारा आपके हेडक्वार्टर भेज दिया। हेडक्वार्टर वालों ने एक बार क्या किया, स्क्रूटनी की, फिर प्रेफरेंस का फॉर्म निकाल दिया, क्योंकि आपको जोन एलोकेशन होता है खासतौर पर एक्साइज इंस्पेक्टर में, और ज़्यादातर सारे वैकेंसी में यही प्रोसेस है, सारी जॉब्स में। तो आपका एक बार वो प्रेफरेंस फॉर्म निकल गया, आपने प्रेफरेंस फॉर्म भर के जमा कर दिया। कहीं कहीं पर ऑफलाइन भी भेजना रहता है, कहीं कहीं पर ऑनलाइन भेज दो, काम खत्म हो जाता है। तो ये सारा जब प्रक्रिया हो गया उसके बाद में क्या रहता है कि मतलब वो लोग प्रेफरेंस मांग लिए, प्रेफरेंस का लिस्ट निकाल देते हैं कि आपका कौन सा जोन अलॉट हुआ। मान लीजिए मुझे भोपाल जोन अलॉट हुआ, फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपका वो उतना डोजियर डायरेक्टली आपके जोन को भेज दिए जाते हैं। फिर जोन के अंदर क्या होता है कि कमिश्नरेट रैंडमली या फिर रैंकिंग बेस पे और प्रेफरेंस मांग के करते हैं, लेकिन जनरली अब क्या होने लगा है कि सब रैंडमली कर देते हैं, किसी को कोई सा कमिश्नरेट मिलेगा ये उसकी रैंक से ज़रा सा भी डिपेंड नहीं करता है। एक बार कमिश्नरेट डिसाइड हो गई, फिर वो लोग जोन वाले लोग जो जोन के हेडक्वार्टर हैं, चीफ कमिश्नर ऑफिस वाले लोग हैं, वो उस कमिश्नरेट के हेड ऑफिस को भेज देते हैं आपका डोजियर्स, जितने लोगों को आपकी कमिश्नरेट मिली। बहुत सारी कमिश्नरेट रहती है, जैसे भोपाल जोन में जैसे 6 कमिश्नरेट है तो वहाँ भेज दिया। फिर वो कमिश्नरेट वाले लोग आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, उसके साथ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, और मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जैसे कोविड का टेस्टिंग करवा के लाना है, वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। और उसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, फोटोकॉपी लाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें आपके पास हैं सब ले आओ। अकाउंट नंबर, अकाउंट का मतलब जो आपका पासबुक होता है उसका फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी ले आओ, ओरिजिनल भी ले आओ, जो भी लाना चाहते हो सब ले आओ, क्योंकि अब जब जाओगे आप तो वहाँ पर आपका मैक्सिमम काम हो ही जाएगा। फिर आपका क्या रहता है, कुछ जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल आपका घर से होता है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट सीएमओ से बनवा कर रहना रहता है, कुछ लोग अपना करवाते हैं, तो वो तो वेरी करता है। कहीं कहीं पर आपको फॉर्मेट दे देते हैं, कहीं कहीं पर आपके सीएमओ के फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें अलग है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट पे आप लोग साइन करवा के सारा डॉक्यूमेंट लेके आप प्रिस्क्राइब डेट को पहुँच गए अपने कमिश्नरेट को। वहाँ पर आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसमें आपको रनिंग करवाई जाएगी। हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, केवल रनिंग हो गई, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, हाइट हो गई, और जनरली सारे लोग पास ही होते हैं। उसका रीज़न ये है कि सारे लोग पहले से इतना अवेयर हैं कि उनको पता है कि
फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया क्या है वो सारा देख के ही ऑप्शन में प्रेफरेंस में वो भरते हैं आप अपनी पोस्ट। तो सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। जितना भी डॉक्यूमेंट लेके गए थे सबकी जेरॉक्स उन्होंने जमा कर लिया, ओरिजिनल आपको वापस कर दिया, आप अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो होगा फाइनल लेटर, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर उसमें आपको एक डेट दी होगी कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में कुछ होता नहीं है, आप सुबह सुबह पहुँचे, एक लेटर बनाया और उस पर लिखा कि हमने आपको डिपार्टमेंट को या फिर ऑफिस को रिपोर्ट कर दिया है और आप आज से हमने ज्वाइन कर लिया। उस दिन से आपकी सैलरी बनने लगेगी। कुछ दिन 15-20 दिन बीतेंगे, फिर आपको एक लेटर दिया जाएगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको फॉर्म भरोगे, आपको एनपीएस के लिए वो रहेगा। एनपीएस बनवाने के लिए अप्लाई कर दोगे, साथ साथ आपको अकाउंट सेक्शन वाले बुलाएंगे और आपका वो सब चीज़ें करेंगे कि अकाउंट नंबर दे दो, पैन नंबर दे दो, मोबाइल नंबर, जिस सारी चीज़ें होंगी वो सारा अटैच हो जाएगा और मंथ एंड में आपकी सैलरी आ जाएगी। कोई और क्वेश्चन बचता है? अब हाँ, एक क्वेश्चन ये बचता है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बहुत लोगों को आइडेंटिटी कार्ड बनवाना रहता है, उसके लिए आप अप्लाई कर दोगे, कुछ दिन बाद बन जाएगा। सीजीएचएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके ऑफलाइन प्रिंट करके वहाँ जमा कर दोगे, कुछ दिन बाद उसका भी बन जाएगा। जब तक नहीं बनेगा पैसा वैसे भी कटना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सीजीएचएस भी बनवा लेंगे आप। और आईडी कार्ड बन गया। अभी जैसे इनकम टैक्स में क्या रहता है कि आपको सिम कार्ड भी मिल जाता है, तो उसके लिए अप्लाई कर दोगे, आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, वो फ्री रहता है, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। सर्विस बुक के लिए आपको बुलाया जाएगा, सारा थंब इम्प्रेशन जितना भी चीज़ें रहती हैं वो सब करवा लोगे, आपकी सर्विस बुक बन जाएगी। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। और उसके साथ साथ एक्साइज इंस्पेक्टर में आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, वो जुलाई के महीने में 10,000 रुपये मिलता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एडवांस में ही कर दिया अप्लाई, वो भी अपना टाइमली मिल जाएगा। और कुछ दिन बाद में ट्रेनिंग के लिए आ जाता है, तो ट्रेनिंग पर चले जाओगे, फिर ट्रेनिंग में जाओगे, फिर उसके बाद में उसका भी क्लेम कर लोगे, जो भी आपका खर्चा या फिर जितना आपको एंटाइटलमेंट है उतना आपको पैसा रिटर्न हो जाता है। तो यही सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर बनवानी रहेंगी। सर्विस बुक बनवा सकते हो, बनवा लोगे आप। यूनिफॉर्म बनवा के ही ट्रेनिंग पे जाना रहता है, तो आप यूनिफॉर्म पहले से ही बनवा लोगे। और इतना सारी बस यही है आपकी नॉर्मल सी प्रक्रिया, कोई इतना खास नहीं है, बट आप क्यूरियस थे तो हमने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा और आप ये सारी प्रक्रिया खुद ही फील कर पाओगे। क्योंकि मेरा जब पहला सिलेक्शन हुआ था तो मैंने वहाँ पर देखा था, बट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर और देख लिया, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं। बट पहली बार में नौकरी जिसकी लगती है उसके लिए कुछ खास ही रहती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी होगा। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और जल्द से जल्द ये मज़े को फील कीजिए। धन्यवाद।